तो से नैना जब से मिले, तो से नैना जब से मिले, बन गए सिलसिले। तो से नैना जब से। So hello guys, welcome back to the vlog. I am Vineet Pandey and I am on my Nepal tour. आज हम लोग जुंगजुंग से मुक्ति धाम की तरफ जा रहे हैं। मतलब आज ही हम लोग काठमांडू से निकले हैं। तो हम लोग का पहले प्लान था कि हम यहाँ पे क्या बोलते हैं पोखरा में रुकेंगे, लेकिन अब हम पोखरा से सीधे जाएंगे। एक चीज़ और गाइस मुझे नेपाल की बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे नेपाल में जो स्पोर्ट्स कल्चर है ना, वो जैसे हमारे इंडिया में तो सिर्फ क्रिकेट एंड क्रिकेट है। यहाँ पे सारे स्पोर्ट्स में देख रहा हूँ कि मतलब कि क्रेज़ है। जैसे बास्केटबॉल का है, फुटबॉल का है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे फुटबॉल, स्विमिंग्स वगैरह। मुझे एक बच्ची मिली थी, वो यहाँ पे अपने पेरेंट्स के साथ रहती है। वो नागालैंड से थी, तो वो कह रही थी कि उसका एक दिन पूरा जो है वो स्विमिंग में जाएगा। मतलब कि स्विमिंग क्लासेस होंगी एक दिन, तो उसका और कोर्स टाइप का होता है। जैसे हमारे यहाँ फिजिक्स का सिलेबस होता है ना, वैसे यहाँ पे स्विमिंग बता रही थी कि स्विमिंग वगैरह का सिलेबस टाइप में पढ़ाते हैं। जब तक उसका स्विमिंग का सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो उसको स्विमिंग वो सीखती रहेगी। वो मतलब कि वो हफ्ते में एक दिन चलता रहेगा। और जब स्विमिंग कंप्लीट हो जाएगा फिर वो किसी और एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में फिर वो इनरोल होगी एंड फिर वो मतलब सीखने स्टार्ट करेगी। तो ये चीज़ मतलब ये थोड़ा सा अच्छा लगा कि एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा ये सब इंक्लूड करना चाहिए। वही मैं बोल रहा था कि हर चीज़ हर जगह की ख़राब नहीं होती, हर चीज़ हर जगह की बढ़िया नहीं होती। सबको इंक्लूड करके रखना चाहिए, सबसे कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए, अपनी कुछ चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे मुझे कास्ट सिस्टम वगैरह ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन वगैरह कुछ नहीं दिखा, तो वो चीज़ मुझे लगता है कि हमें छोड़नी चाहिए। ठीक है, और बाकी देखते हैं ज्ञान वगैरह की बातें तो थोड़ी बहुत करनी चाहिए, बट ठीक है अब कुछ बकचोदी वगैरह भी करेंगे। ठीक है। एंड गाइस नेपाल में मुझे एक चीज़ और बहुत अच्छी लगी, वो है यहाँ की लड़कियाँ। मतलब नॉट इन दी बैड सेंस, बट या यहाँ पे जो ड्रेसिंग सेंस है लोगों की, खासकर गर्ल्स की, वो बहुत अच्छी है। यहाँ पे लोग मतलब मुझे अपना पर्सनल चॉइस हो सकता है, बट मुझे यहाँ की जो वुमेन्स हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी। मे बी हो सकता है ड्रेसिंग सेंस हो, मे बी हो सकता है कि कुछ और बहुत सारे रीजंस हो सकता है कि जियोग्राफिकल कंडीशंस की वजह से जो स्किन टोन है वो डिफरेंट हो गई हो और उसके वजह से मुझे वो अच्छी लगती हो। बट या यहाँ पे जो गर्ल्स हैं वो मतलब कि ज़्यादा टेम्पटिंग मुझे लगी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और दिखाता हूँ आपको कुछ चीज़ें। वहाँ पे सामने देखिए, वहाँ पे एक ये लड़का खड़ा है ना, ये वाला ये एक नंबर का सूसिया लड़का है। अब आप समझ जाइए, मैं सूसिया एक हिंदी वर्ड है जिसको मैं नेपाली एक्सेंट में बोल रहा हूँ। ठीक है, और खुफुरी इसके घाव में जाल देना है, ठीक है, इस लड़के के, इस सूसिये के लड़के गाँव में। ठीक है, सब के लिए इस सूसिये का मुंह देखते रहिए, बंदर की तरह ये मुंह लेके सूसिया घूमता रहता है। सी दिस क्रेजी माहौल गाइस। मैं अभी आपको ये देखते रहिए आप लोग, क्या मस्त हवाएं, काले बादल, वादियाँ, अच्छे लोग, अच्छी फीलिंग्स एंड हैंडसम सन है। हैंडसम से हमारे कंडक्टर भैया अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हुए, परेशान होते हुए। वहाँ पे हमारे ड्राइवर भैया वो भी अपने गर्लफ्रेंड के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करते हुए कि कैसे उनकी स्कूटी को सेफ रखा जाए। ठीक है, क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड भी शायद हम लोग के साथ जा रही है। सो देखते हैं, बात करते हैं उनसे और पूछते हैं कि उनके साथ क्या चीज़ें चल रही हैं, कैसे चल रही हैं। ठीक है, और बाय द वे अच्छी चीज़ें हैं, लेट्स सी।
सी गाइस, यहाँ का जो मौसम है अचानक से कैसे चेंज हो गया, और मुझे लग रहा है कि बारिश होगी, और बारिश होगी तो बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। और हमारे वो देखिए, वो है हमारे ड्राइवर अंकल, वो आ गए, ठीक है। और these all are EV cars guys, and in Nepal living cost is very high। वो बाइक्स जैसे रॉयल इनफील्ड वगैरह हम लोग मैक्सिमम 2.5-3 लाख तक घर लेके आ जाते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि 9-9.5 लाख से स्टार्टिंग प्राइस है। अगर उसको कन्वर्ट भी किया जाए 1.6 से डिवाइड भी किया जाए नेपाली रुपीज़ को, तो वो लगभग 5-5.5 लाख इंडियन रुपीज़ बन जाते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा ही बनते हैं, कम नहीं बनते। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। यहाँ पे स्कॉर्पियो क्लासिक, जिसको हम लोग अब इंडिया में बहुत कम लोग लेते हैं, बहुत अच्छी गाड़ी है। मैं बाय द वे मैं भी स्कॉर्पियो क्लासिक का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बट बहुत कम लोग लेते हैं उस गाड़ी को। उस गाड़ी की कीमत यहाँ पे 80 लाख नेपाली रुपए है। अगर उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं इंडियन रुपीज़ में, फिर भी वो लगभग 45-50 लाख के आसपास पहुँच ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिविंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, चीज़ों की कॉस्ट ज़्यादा है, खाना वगैरह थोड़ा सस्ता है। बट यही होता है कि बोला जाता है कि क्यों इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़रूरी है, किसी भी कंट्री को क्यों इंडस्ट्रियलाइज होना ज़रूरी है। तो रीज़न यही है कि आपकी जो पॉपुलेशन है ना, उसकी इनकम बचती है, उसके एफर्ट्स बचते हैं, ठीक है, उसको लग्जरी मिलती है। यहाँ पे चाइनीज़ कंपनीज तो हैं, लेकिन बहुत महंगी कार्स हैं। BYD की कार्स भी हैं, बट वो भी बहुत महंगी हैं। सो थोड़ी सी बहुत ये सब चीज़ें भी हमें इंडिया में मतलब हमारी अच्छी है कि हमारे पास खुद की लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं। बाकी आगे और भी चीज़ें देखेंगे, तब तक सी यू लेटर। तो से नैना जब से मिले, तो से नैना जब से मिले, बन गए सिलसिले।